इंजीनियर कमलेश सिंह हत्याकांड में पिता की तहरीर पर 5 नामजद सहित अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। डीएम रमेश रंजन व एसपी धवल जायसवाल ने लिया घटनास्थल का जायजा। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से परिजनों की सुरक्षा व अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। शनिवार को सायकाल कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा खागी निवासी जिला पंचायत सदस्य के पुत्र इंजीनियर कमलेश सिंह को उनके ही गांव के धर्मेंद्र सहित अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर मातहतों को जहां सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, वहीं गांव में एहतियातन पुलिस का पहरा भी लगा दिया तथा मृतक के पिता की तहरीर पर 5 नामजद सहित अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। इंजीनियर कमलेश सिंह के पिता राधा कृष्ण सिंह ने बताया कि हमसे और गांव के ही सुखदेव पासवान के बीच आपराधिक रंजिश चली आ रही है। उक्त मुकदमे की पैरवी हमारे पुत्र कमलेश सिंह कर रहे थे, जिसमें सफाई साक्ष्य की तारीख 8 अगस्त नियत था। उसी मुकदमे की सफाई साक्ष्य देने के लिए मैं शनिवार की शाम को अपने पुत्र कमलेश और अनिरुद्ध सिंह बड़े के साथ अपने बगलगिर संतोष सिंह के घर जा रहे थे, जिसमें कमलेश आगे चल रहा था और जो ही संतोष के दरवाजे पर पहुंचा कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत मेरे गांव के धर्मेंद्र व हरेंद्र पुत्रगढ़ सुखदेव पासवान, सुखदेव पुत्र मल, इश्रावती पत्नी सुखदेव, भरत पुत्र किशोर तथा कुछ अन्य लोग घात लगाए बैठे थे। इश्रावती देवी के ललकारने पर धर्मेंद्र व हरेंद्र हत्या करने की नीयत से अपने हाथ में लिए असलहे से गोली मार दी और आतंक तथा भय फैलाने की नीयत से सुखदेव, इश्रावती व भरत अपने हाथों में लिए असलहे से गोली चलाने लगे। मेरे और मेरे बड़े लड़के के शोर करने पर मौके पर रवि प्रताप सिंह आए, जिन्होंने घटना को देखा। इसके बाद उपरोक्त लोग मेरे परिजनों को जान मान की धमकी देकर चले गए। तत्पश्चात हम लोग कमलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा लाए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर जहां प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह, क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी हाटा हीरालाल, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जहां मामले में त्वरित कार्यवाही करने तथा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, वहीं गांव में पुलिस का पहरा लगा दिया तथा मृतक कमलेश के पिता की तहरीर के आधार पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। सरकार अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए, राधेश्याम सिंह ने कहा। इंजीनियर कमलेश सिंह सैतवार की हत्या से समाज में अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इनके हत्याकांड में सम्मिलित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो तथा उनके घरों पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना बुलडोजर चलावे, साथ ही इनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे। यह बात पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा। आज की ये घटना इंजीनियर कमलेश सिंह सैतवार की जो हत्या हुई है, ये बहुत ही दुखद है। पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे जनपद को झंझोर दिया है। ये जनप्रतिनिधि भी हैं, समाजसेवी भी हैं और इनके दरवाजे पर चढ़ करके जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, ये कानून के राज के पोल को खोलता है। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैं सीधे कोतवाली हाटा पहुंचा। वहाँ मैंने इंस्पेक्टर से कहा कड़ी कार्रवाई के लिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहा, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई। हमारी मांग है कि जहां एक तरफ 302 के मुकदमे लिखे जाएं, वहीं गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो बुलडोजर है, जो अपराधियों पर चलाया जा रहा है, यदि इतना जघन्य कांड हुआ है तो वो बुलडोजर उस अपराधी के मकान पर भी चलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं चलता है तो इस अन्याय के खिलाफ बाध्य होकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कानून व्यवस्था के विरोध में। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा भरोसा दिलाया है कि मुकदमे लिखने के बाद
जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और न्याय दिलवाएंगे इस पीड़ित परिवार को। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी मांग है कि जिस कमलेश सिंह इंजीनियर की हत्या हुई है उनके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया आर्थिक सहायता उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी दें। क्या हो गया? कसिया से हम और कमलेश सिंह चले, वहाँ से हम लोग हाटा आए और हाटा के रास्ते उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे लखनऊ चलना है, आप भी चलेंगे? हमने कहा हम भी चलेंगे। हमारे छोटे लड़के वहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहा चलिए हम चलेंगे। हम लोग यहाँ आए, हमको वो यहाँ अंदर करके वहाँ बाहर संतोष जिनके घर में घटना हुई है वो बाहर थे, उनसे कुछ कहने लगे, उनके साथ वो चले गए। मैं यहाँ बैठ करके पानी पीने लगा। आधे घंटे बाद अचानक जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। हम समझे कि बंदर कूद रहे हैं, क्या है, इस पर कोई ढेला फेंक रहा है। लेकिन तब तक महिलाएं रोने लगी, मोहल्ले के लोग चिल्लापों करने लगे। मैं भी बाहर निकला तब तक वो भाग चुका था। इनका उससे कोई विवाद नहीं था। विवाद तो उससे था, संतोष से। संतोष की लड़की ने आज उसको दोपहर में 2 चांटा मारा। 2 दिन पहले वो धर्मेंद्र ने संतोष को मारा था। तो ये था, तो गोली तो संतोष को लगनी चाहिए ना, उनकी लड़की को लगनी चाहिए। ये गोली इसलिए लगी ताकि इनका दाहिना हाथ काट दिया जाए और ये सदा के लिए बेकार हो जाए। मैं गया होता हो सकता मुझ पर भी गोली लगती। पुलिस आई है, क्या करें? पुलिस ने अपना सब तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे। हमने तो ये कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि योगी राज में जहाँ कितने कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, हौसला बढ़ना नहीं चाहिए क्रिमिनल्स का। मैं जेलर रहा हूँ, 32 साल मैंने जेलरी की है, लेकिन ऐसा हौसला नहीं देखा कि आंखों के सामने गोली मार रहा है। हौसले देखिए, चीफ मिनिस्टर का बगल में ही है, मुश्किल से 28 किलोमीटर पर। ये हौसला नहीं है, इसे आप लोग हाईलाइट करें। विमलेश शंकर मठ त्रिपाठी, रिटायर्ड जेलर, आवड़ी एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कल कीर्तन होने वाला था तो पापा गए थे उस टोले पे खाने के लिए। वहाँ पे है लोग, तो उसके घर पे नहीं, कुछ दूर पे गए थे, उधर गए थे। तो उधर स्कूल पे काम कर रहा था तो देखा पापा को जाते हुए। तो पापा जाकर बैठे थे, उन लोगों से कह रहे थे आने के लिए। तब तक ही गया तो पूछ रहा है कि कहाँ इधर अइला, तो पापा कह रहे हैं कीर्तन करने खातिर। तो वही कह रहे हैं कि कीर्तन करने के लिए आयो, कि यहाँ आयो जासूसी करने के लिए। तो पता नहीं कौन केस चल रहा है कि काहे लिए तुम घूम रहे हो इधर। पापा कह रहा है कि हम तो नहीं घूम रहे, बस कीर्तन करने के लिए आए हैं। तो तभी उठा कह रहा है कि कहाँ इधर अइले हवे, लगा मारने। कोई, सब आदमी थे, कोई नहीं छुड़ाया, मार और खा लिए। घर पे आए तो घर पे कहे तो कह रहे लोग कि नहीं केस चल रहा है, कि रहने तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, लोग चुप हो गए। लोग अगर फिर आज आया है तो हम उधर बैठे थे, देखा हमको गाड़ी का साउंड बढ़ाया है, हमको देख के हंस के चिढ़ा करके फिर आया, यहाँ पे गाड़ी रोका है, यहाँ पे चिल्लाया नहीं, कोई बोला है तो चला गया था। हम गए हैं उधर जाके, एक अमर नाम के हैं, उन्हीं घर जाके बैठा था। हम गए हैं पूछने के लिए, बस उसे पूछ ही रहे थे, तब तक बांस उठा लिया, कह रहा मारेंगे सर, फट जाएगा। बस कहें कैसे मारोगे, ऐसे पकड़ने में उसका कलर थोड़ा सा हमसे पकड़ लिए है। अब उसी पे खूब गंदा गंदा गाली दे रहा था। गाली देने के बाद हमको कहे लोग चले जाओ, लड़की जा तो मत कुछ कहो। हम चले आए हैं। आने के बाद सब कुछ शांत था, कुछ भी मैटर नहीं था। वो आए हैं, चाचा समझाए, बोले हैं, कह रहे हैं कि जाने दो, पढ़े लिखी हो, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हम कहे ठीक है चाचा, गलती हो गया है, वो नहीं चिढ़ाया होता तो हम नहीं बोले होते। बस यही सब बात हुआ है और कुछ भी नहीं। हम अंदर थे लोग और बैठे थे यहीं पे लोग, और लोग चले गए थे लोग, बस पापा और ये चाचा थे लोग, 2 लोग थे लोग, और उसी टाइम आकर मार दिया है। बकर जब वो दोनों लड़के आए थे, सब वो दोनों लड़के गए हैं सब, तभी हुआ आया है तुरंत। अमर सिंह के 2 लड़के थे, सब दोनों यहाँ से हटे हैं सब, तब हुआ आया है तुरंत, तभी आकर के मार करके चला गया है। कहाँ गोली मारा? अब हम ही नहीं देख पाए हैं कहाँ लगा है, कहाँ लगा है, मगर 4-5 गोली चलाया है। हम लोग अंदर थे, लोग जब गोली की आवाज़ चली आए लोग, तब तक मार के चला गया है। क्या नाम है जो गोली मारा? धर्मेंद्र पासवान। नहीं आपका बेटा? मेरा रेशमा सिंह। जैसा कि आपको ऑलरेडी विगत है कि ये जो
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उसके बाद यहाँ पर मौके पर पूरी पुलिस की प्रशासन की टीम उपलब्ध है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है और जिन लोगों ने ये काम किया है गलत काम, पूरी पुलिस की टीम लगी हुई है और हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इस क्या पर। योगी जी का बुलडोजर चलेगा? सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे, चीज दिख जाएगी आपको। थैंक यू। अरे वो एक आदमी के घर से विवाद हुआ था धर्मेंद्र प्रधान से, वहाँ ये समझौता के लिए चले गए। ठीक है, क्या सामने घर है हमारा, वहीं बैठे थे, बात हो रही थी, लाइट जल रहा, सब लोग वहीं बैठे थे, 2-4 लोग थे, हम भी थे, यहीं दूर से देख रहे थे यहीं से। तब तक सुखदेव पासवान और उसका बड़ा लड़का धर्मेंद्र और उसकी पत्नी भी थी, जिसके नाम से 3 असलहे हैं, राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर सब लेके आए सब, और हरेंद्र नाम का उसका लड़का, सब लोग वहीं खड़े हैं और धड़ गोली चला दिए हैं सब, ये हवा में चलाए हैं सब। और धर्मेंद्र तान के रिवॉल्वर से मार दिया है मेरे लड़के को, 3 गोली लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि क्या पहले से भी विवाद? हाँ, पहले से उसके भाई के हत्या में हम लोग अभियुक्त रहे हैं। धर्मेंद्र के चाचा वो नहीं बता रहे, सब 2 आदमियों को मारे थे। को पहले इस गांव में 2, 4, 5, 6 हत्या किया है। हत्या किसने किया है? 6? आज तक तो बहुत हत्या किया है। वो तो उसका चाचा था, क्या नाम था उसका? जय कृष्ण पासवान और सुखदेव पासवान, दोनों साथ चलते क्या थे। पहले से भी कोई आशंका थी कि उस तरह की घटना हो सकती है? पहले से ऐसी कोई इतना नहीं थी, सब लोग शांति से थे। हाँ, अपने अपने हिसाब से सब लोग शांति से थे। दुश्मनी थी लेकिन सब लोग शांति से थे। आज 20 साल हो गए दुश्मनी से हुए, लेकिन अपने हिसाब से वो भी रहते थे, अपने हिसाब से हम भी। लेकिन ये है कि आज आके सामने धड़ मारना शुरू कर। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा कृष्ण सिंह है। जनपद कुशीनगर में थाना हाटा क्षेत्र के अंतर्गत हाकी मुडेरा नामक गांव में एक व्यक्ति कमलेश सिंह उर्फ इंजीनियर, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनको गोली मारे जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इनका इलाज के दौरान अभी मृत्यु हो गई है और प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि एक धर्मेंद्र पासवान नामक व्यक्ति हैं, जिनकी इनकी पुरानी रंजिश रही है और उनके द्वारा इन पर गोली चलाई गई है। प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच करके शीघ्र इन पे कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। बात क्या हुआ, गोली क्यों चली? गोली है कि दुश्मनी से बस हमको मारा है, उससे दुश्मनी। उसके चाचा के हत्या में हमारा लड़का आजीवन सजा काटा, उसी वजह से दुश्मनी चल रही है। बराबर हम लोग बच के रहते हैं, वो भी अपना हिसाब से। लेकिन आज मौका मिल गया, उसे बाहर बैठे हैं आराम से, बस लोग बता दिए, वही आके तर्दे मार दिया उनको। मोहल्ले के किसी ने मुखबरी की है? हाँ, ये जाहिर